जिसमें मॉड्यूल है सोलर बैटरीज के हवाले से, बैटरी एंड केबल्स के हवाले से। वीक 3 का है। तो सोलर बैटरीज क्या चीज़ है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज। तो इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ बैटरीज, बैटरी पार्ट्स एंड टाइप्स, बैटरी टाइप्स एंड देयर वर्किंग, बैटरी चार्जिंग स्टेजेस, सी रेट्स ऑफ बैटरी, बैटरी साइकिल्स एंड लाइफ, बैटरी स्टोरेज एंड सेल्फ डिस्चार्ज, बैटरी बीओडी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज एंड स्टेट ऑफ चार्ज, एसओसी, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज बैटरीज, बैटरी कनेक्शंस एंड बैटरी डेटा शीट्स। तो इस मॉड्यूल्स में हम ये 11 चीजें पढ़ेंगे। इसमें है सबसे पहले बैटरी की कंस्ट्रक्शन। बैटरी किन चीजों से बनी होती है? बैटरी में हमारे पास 4 मेन पार्ट्स होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, एक को दूसरे को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, थर्ड वन को सेपरेटर्स कहते हैं, 4 को केस कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड्स क्या चीज होते हैं? वो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास बैटरी में जो आपको बाहर 2 टर्मिनल्स नजर आते हैं, ठीक है, मेटल फॉर्म में, एक पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इसके साथ फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट होती है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम तेजाब है, पानी डालते हैं, जो महलूल होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन होते हैं, या ड्राई सेल बैटरीज हैं उसमें सेल्स होते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं सेपरेटर्स। इस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स जो प्लेट्स होते हैं इसके दरमियान एक सेपरेटर रखा जाता है ताकि आपस में वो मिक्स ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो उसके लिए एक सेपरेटर रखा जाता है। और चौथे नंबर पे इसका केस आता है। केस कहते हैं इसकी बॉडी को, इसको शेप को केस कहते हैं। हमारे साथ बैटरीज जो अवेलेबल है वो है 2 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, 12 वोल्ट की आजकल, एंड लिथियम पैक्स ऑफ 48 वोल्ट। आजकल 48 वोल्ट की भी बैटरी आ रही हैं जो टेबुलर टाइप है, लीड एसिड में भी आ रही है, लिथियम में भी आ रही है, ठीक है। लीड एसिड बैटरीज में हमारे पास कौन से हैं? 2 वोल्ट की बैटरी सेल्स हैं, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, और टेबुलर बैटरी हमारे पास हैं 24 और 48 वोल्ट की। लिथियम बैटरीज में हमारे पास 48 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की, 192 वोल्ट पैक है, 768 वोल्ट पैक है जो बड़े आपके सबस्टेशंस में लगे होते हैं, आपके जो टेलीफोन एक्सचेंज हैं उनमें लगे होते हैं। किलोवाट आवर वेरिंग एज पर नीड, लो वोल्टेज बैटरीज एंड हाई वोल्टेज बैटरी, 4.8 किलोवाट आवर वोल्ट किलोवाट आवर पैक है। टाइप्स ऑफ सोलर बैटरीज, हमारे पास बैटरीज में जो सोलर यूनिट के टाइप्स के एग्जाम, एक लीड एसिड है, फ्लूइड बैटरीज, तेजाब वाली जिसे हम कहते हैं, लीड एसिड, फ्लूइड, AGM एब्सॉर्ब ग्लास मैट, जेल बैटरीज है, और टेबुलर बैटरीज OPZ। इसमें हमारे पास फिर नॉन लीड एसिड भी आते हैं। डीप साइकिल बैटरीज कैन डिस्चार्ज रिपीटेडली टू 80% DOD विदाउट एनी डैमेज। शैलो साइकिल बैटरी डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज फ्रॉम 10 to 25% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। लीड एसिड बैटरी क्या चीज है? ये पूरा इसमें एनर्जी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड इन ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड PV सिस्टम। रिचार्जेबल लीड एसिड बैटरीज यूज्ड फॉर PV systems. Storage capacities in the range of 0.1 kilowatt hour to 100 kilowatt hours. Batteries are built from 2 volt cells, 6 cells for a 12 volt block. Charging voltage is higher than battery voltage. अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है तो आपको इसको कम से कम 14.5 वोल्ट चार्जिंग पावर देनी होगी। एक 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कम से कम 14 वोल्ट देना। फिर बैटरी टाइप्स है, ग्रिड प्लेट बैटरीज है, जेल बैटरीज है, टेबुलर है, बैटरी डिजाइन ब्लॉक इंडिविजुअल, व्हीकल एंड सोलर बैटरी एंड साइकिल्स है। सोलर बैटरी की क्या है? इसमें इंक्रीज साइकिल रेजिलियंस है, रिड्यूस पोल्यूशन है, लॉन्गर सर्विस लाइफ है इसकी। बैटरी पैरामीटर क्या चीज है? बैटरी की कैपेसिटी हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज रिप्रेजेंटेड इन एम्पियर आवर। जब भी आप बैटरी की रेटिंग आप लेते हैं तो उसको आप एम्पियर आवर में लेंगे। किसमें? एम्पियर आवर में। FV is the battery voltage and then in the energy storage capacity of a battery can be AH multiplied V is equal to watt hour। जब आप एम्पियर आवर को वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 एम्पियर की बैटरी है और ये 12 वोल्ट पे काम कर रही है, तो ये कितने वाट आवर होगी? 1200 वाट, ठीक है, 1200 watt hour होगी। Usually battery capacity will be specified for a given discharge and charge rating of C rating। Energy throughout nominal capacity किलोवाट आवर को मल्टीप्लाई करें DOD से। DOD कहते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। आपने बैटरी पे कितना चार्ज रखना है, जितना चार्ज खत्म हो जाए तो आपको कहे बीप दे के आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसको DOD कहते हैं। देखिए आपके पास मोबाइल फोन है,
आपके पास अगर मोबाइल फोन में 30% चार्ज रह जाता है तो आप इसको डायरेक्ट चार्जर में लगा लेते हैं, तो आपने DOD 70% पे सेट किए, समझ रहे हैं ना। आपकी बैटरी में भी अभी भी 30% चार्ज है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे पास चार्ज खत्म हो गया। बाज़ लोग DOD 80% रखते हैं, 50% रखते हैं। हमारे पास जितनी DOD आपने कम रखी होगी, आपकी बैटरी लाइफ साइकिल बढ़ती जाए, ठीक है। एफिशिएंसी मल्टीप्लाइज साइकिल लाइफ and our normal rate cycles at 80% DOD। हम नॉर्मली 80% DOD रखते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, 80%, ठीक है। 100% फुल चार्ज खत्म नहीं करते हैं, 80% लेते हैं। बैटरी वोल्टेज क्या चीज है? The terminal voltage during operating condition is known as nominal voltage or working voltage. This voltage is specified by manufacturer. It may be 3 volt, 6 volt, 12 volt, 24 volt, and in case of lithium 600 volt. Depth of discharge and state of charge, SOC क्या चीज है? Basically depth of discharge किसे कहते हैं? आप बैटरी से कितनी एनर्जी निकालते हैं और जिस परसेंटेज से आप इसकी एनर्जी निकालते हैं, इसकी फुल कैपेसिटी, हम क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं। द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ अ बैटरी इज द डिफरेंस between the full charge and the depth of discharge of a battery in percentage। अगर आपने DOD 25% रखी है, then the state of charge is 100 को 25 से माइनस करें तो आपका 75%, ठीक है। अगर आपने DOD 80% रखा है तो आपकी बैटरी में स्टेट ऑफ चार्ज 100 से 80 तो 20% DOD होगा, समझ रहे हैं? ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें डिस्चार्ज 30% है, स्टेट ऑफ चार्ज भी दिखाया है, 70% रिमेनिंग है, ठीक है। बैटरी कॉमन SOC बिहेवियर ऑफ लीड एसिड की क्या है, स्टेट ऑफ चार्ज है। इसको फिर मैं शेयर करता हूँ, आप इसको ग्रुप में फिर रीड कर लें, बल्कि मैंने 1 2 3 मॉड्यूल शेयर भी किया था। बैटरी लाइफ साइकिल है, कितनी लाइफ साइकिल होती है। फिर फॉर 50 एम्पियर आवर कैपेसिटी बैटरी FC रेटिंग इज 0.1%। अगर 50 एम्पियर आवर कैपेसिटी की बैटरी की C रेटिंग 0.1% है, then the charge or discharge current will be 50/10 करें। 0.1 means 10, इशारे के नीचे 1 लगाएं सिंपल, तो आपका 5 एम्पियर होगा C रेट, चार्जिंग रेट। अगर आपके पास 100 एम्पियर की बैटरी है तो 100 को तकसीम करें 0.110 पे, तो आपका डिस्चार्ज रेट 10 एम्पियर होगा, C रेटिंग, चार्जिंग रेट। 100 एम्पियर की बैटरी के लिए आपने कम से कम 10 एम्पियर में, 50 एम्पियर आवर को 5 एम्पियर सेल्फ डिस्चार्ज हो गया। OPZB क्या कहते हैं? स्टैंड्स फॉर ऑटिफ स्पेस, PZ पैन जरप्लेट टेबुलर और B वर्क्लूजन क्लोज। ये एक बैटरी आ रही है OPZB के नाम से, बड़ी अच्छी बैटरी है। इसके बाद है लिथियम बैटरी है। लिथियम के साथ इसमें YouTube पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप फिर स्लाइड से आप ओपन कर लें तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दिखा देगा, ठीक है, कि इसमें क्या चीज़ है। लिथियम आजकल जो आपके ई-व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं, वो भी सारे लिथियम आयंस के बने हैं बैटरी पे चल। ये लिथियम आयन बैटरी का है। लिथियम बैटरी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ PV एसिड बैटरीज। इसकी चार्जिंग रेट भी बहुत अच्छी होती है। लिथियम बैटरी कोबाल्ट ऑक्साइड NMC है। बैटरी डेंसिटी इन कंपैरिजन लिथियम ऑक्साइड BMS। इसके बाद इसमें एक BMS ऑफ लिथियम बैटरी आता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ओवर चार्ज एंड डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, वोल्टेज एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ओवर हीट प्रोटेक्शन एंड सेल मॉनिटरिंग, इस सारे इसमें होते हैं। इसको BMS सिस्टम कहते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसी बैटरी डिजाइन हुई है जो खुद से डिस्चार्ज होती है, खुद से चार्ज से डिस्कनेक्ट होती है। जितना इसको चार्ज चाहिए होता है इसको उतना चार्ज ऑब्जर्व करती है, ठीक है। जिस तरह लीड एसिड में तो ऐसा प्रोसेस नहीं होता ना, जितने आप इसको चार्ज देते जाएंगे वो प्लेट खराब होता की जाती है, लेकिन इसकी लाइफ भी अच्छी होती है। और सिंगल बैटरी बैंक्स एंड पैरेलल। अब इसके हमारे पास बैटरीज की कनेक्शन आ गई, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। आप एक 4 बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करें खुद से, शाबाश। फिर मैं आपको उधर बोर्ड पर दिखाता हूँ किस तरह 4 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करें। और एक बैटरी है 100 एम्पियर आवर की और एक बैटरी है 12 वोल्ट की। इसकी टोटल वोल्टेज भी बताएं, एम्पियर आवर कितने होंगे सीरीज में जब आप कनेक्शन करेंगे। और पैरेलल में भी इसके बाद चारों बैटरी को कनेक्ट करें। चार बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करें। एक बैटरी है आपके पास
12 वोल्ट की और 100 एम्पियर आवर की। तो इसकी टोटल वोल्टेज फाइंड करें, इसके टोटल वोल्टेज कितने होंगे, साथ में इसकी टोटल एम्पियर आवर बताए, सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट करें। शाबाश। 4 बैटरियों को सीरीज में पहले कनेक्ट करें, इसके बाद फिर पैरेलल में कनेक्ट करें। इसकी टोटल एम्पियर आवर, इसकी टोटल वोल्टेज कितनी है, और इसके बाद फिर पैरेलल में भी कनेक्ट करें। जी यस। इसको भी एक पेज दे दें। 4 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करें, 4 को पैरेलल में कनेक्ट करें। एक बैटरी 12 वोल्ट की है और 100 एम्पियर आवर। 4 बैटरियों को पहले सीरीज में कनेक्ट करें, फिर पैरेलल में। मुझे बताएं इसकी टोटल वोल्टेज कैपेसिटी कितनी है। शाबाश, ताकि आगे जाएं। अगर इधर आपने सही कनेक्शन कर लिया तो प्रैक्टिकल भी ये कनेक्शन इस तरह चलेगा। आपने इधर गलती कर दी है। वाट एम्पियर इसकी वोल्ट टोटल मालूम करें सीरीज में। एम्पियर आवर टोटल कितनी होगी इसकी सीरीज में, एम्पियर आवर टोटल सीरीज में कितनी होगी, पैरेलल में कितनी होगी, इसकी वोल्टेज कितनी होगी पैरेलल में, इसकी सर करंट कितना है 100 एम्पियर। इसकी किलोवाट आवर फाइंड करें, इसकी टोटल किलोवाट आवर कितनी होगी। शाबाश, 5 मिनट है आप लोगों के पास। एक टास्क किया है, एक करें। शाबाश। 4 बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करें, 4 पैरेलल में। 100 एम्पियर की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। अपने साथ वोल्ट को अप्लाई करें। कल आपका टेस्ट कोर्स के पेपर नहीं सब आज ये 2 मॉड्यूल्स और पढ़ेंगे। पूरा सिस्टम डिजाइन करेंगे, कितने पीवीए का इसके बाद करते हैं, पैनल की साइज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बैटरी की साइज, केबल की साइज किस तरह पूरा फाइंड। आज आपको मॉड्यूल सेंड करूँगा, कुछ चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करने हैं, 3 और मॉड्यूल करेंगे क्या क्या है, इसके बाद फिर पढ़ेंगे मतलब 48 वोल्ट पशी और एम्पियर एकदम ये लिखो। अच्छा ठीक है, पैरेलल में भी करके बस फिर आगे चलते हैं। इसको कनेक्शन नहीं आ रही, अब तक कैलकुलेशन में अच्छा, ये बैटरी के चार्जिंग स्टेजेस हैं अपने। इसके पावर ऑल एंड पावर टेक फ्रॉम टेस्ला मोटर्स, ये कुछ वीडियोस हैं, इसको फिर आप देखें। अब बैटरी डिजाइन किस तरह करना है ऑफ ग्रिड सोलर के लिए। सबसे पहले तो बैटरी साइज इक्वल टू आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड पर डे कितनी है, किलोवाट आवर। जो हमने एक टेबल बनाई थी, हमने इसमें किलोवाट आवर की डेली किलोवाट आवर को फाइंड किया ताकि हमारे पास आवर्स के हिसाब से एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, उसको मल्टीप्लाई करें एटोनॉमी के साथ। एटोनॉमी का जो वर्ड्स है वो बैटरी के लिए डिफाइंड है, इसको हम क्या करते हैं 0.25 इसका लेते हैं, ठीक है। इसके बाद डिवाइड करें डीओडी पे, आपकी बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना है। आप इसको 80% पे रखते हैं, 75 मल्टीप्लाई करें बैटरी एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी नॉर्मली हम 90% रखते हैं, 85 रखते हैं। और बैटरी नॉमिनल वोल्टेज, आपकी बैटरी के कुल वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट है, 48 वोल्ट है। ये ऑफ ग्रिड के लिए इस पे फार्मूले पे डिजाइन हो जाएगा बैटरी साइज। ये भी करते हैं हाँ, इसको करते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम का क्या है, बैटरी साइज, एनर्जी रिक्वायर्ड पर डे किलोवाट आवर कितनी है, डीओडी बैटरी एफिशिएंसी
फ्रीक्वेंसी बैंड वोल्टेज, इससे आपकी बैटरी वोल्टेज का पता लग जाएगा। ये डिजाइन करते हैं ना, इसके बाद पूरा डिजाइन बनाते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक केबल कौन सी इसमें, ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल है, फाइबर ऑप्टिक, पावर केबल, कंट्रोल केबल, कंडक्टर है, इंसुलेशन है, इसके टाइप्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड, एल्युमिनियम, इसकी ये कंडक्शन रेट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेशन, ईपीआर, पीवीसी, एक्सएलपी, एक्सएलपीओ, पी रबर, सिलिकॉन रबर। सोलर केबल्स हमारे पास कौन से, फोटोवोल्टिक केबल्स, हाइड्रोजन, ये इसमें हमारे पास सिंगल कोर केबल आते हैं, 3 कोर आते हैं, 4 कोर केबल आते हैं। ठीक है, सिंगल कोर केबल वो कोर होता है जिसमें सिर्फ एक कोर यूज होता है, मतलब डिफरेंट वायर्स होते हैं लेकिन एक होता है। 3 कोर होता है जिसमें आपके पास 3 डिफरेंट कलर्स के कंडक्टर होते हैं जो इंसुलेटेड शीट्स हैं। केबल्स एंड वायरिंग है, फॉर पीवी सिस्टम डीसी पार्ट, केबल क्वालिटी एंड डायमीटर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका फार्मूला आप नोट करें, केबल्स के लिए फार्मूला अपने साथ नोट करें, AM मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखे अपने साथ फार्मूला लिखे, ये फिर आपने यूज करना है। मैं दोबारा आपको फार्मूला किसका, तो आप केबल का क्या, ये केबल साइज फाइंड करने के लिए कि आपको कितनी एम्पियर की केबल चाहिए, मिलीमीटर्स की, 729 चाहिए, 6 mm की चाहिए, 4 mm की चाहिए, आप किस तरह फाइंड करेंगे। अब तो वैसे परिणाम के लिए इसको 4 mm केबल लगा रहे, 6 mm, 8 mm, लेकिन जब आपके पास वोल्टेज हो, लेंथ भी गिवन हो, तो आपने फाइंड किस तरह करना है कि मुझे कितनी मीटर की केबल, मिलीमीटर की केबल चाहिए। तो एरिया mm स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इनटू मीटर मल्टीप्लाई पावर इनटू वाट्स, लेंथ इनटू मीटर्स मल्टीप्लाई पावर इन वाट्स डिवाइडेड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई लॉसेस मल्टीप्लाई x कॉपर। सॉरी, लेंथ के बाद मल्टीप्लाई पावर वाट है जी, लेंथ मल्टीप्लाई पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज स्क्वायर v स्क्वायर मल्टीप्लाई लॉसेस x और c सर बात में m डिवाइडेड XCO ये है mm स्क्वायर में इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। कॉपर की सूरत में अगर हम कॉपर केबल इस्तेमाल करते हैं ना, तो इधर आपने डायरेक्ट 56 XCU की जगह आपने 56 इंसर्ट करना है, 56 लिखना है। अगर एल्युमिनियम केबल को आपने लेना है तो इधर आपने 38 लिखना है। ठीक है, कॉपर की सूरत में आपने 56 लिखना है और एल्युमिनियम की सूरत में आपने 38। ये रेजिस्टेंस बताता है mm स्क्वायर के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी। इसका एक स्पेसिफाइड फिगर है जो इंडस्ट्री में कंपनी वालों ने पॉइंट आउट किया है कि आप इस ड्रॉप के मदद से आप इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करेंगे कि आपको कितने mm स्क्वायर का केबल चाहिए। हमारे पास जो केबल स्टैंडर्ड अवेलेबल है ये 0.5 mm से लेके 95 mm ऑनवर्ड्स आपके पास केबल मिलते हैं सोलर में। सिंपल एंड सप्लाई, सिंगल फेज, 3 फेज हो गया। अच्छा, फिर सोलर केबल, इस पे आप पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं, अपने साथ फार्मूले लिख लें। अच्छा, ये अभी दोबारा आप इस पे एक सिस्टम डिजाइन करते हैं। ये हमारे पास सोलर पी केबल्स एंड कनेक्टर्स हैं। ये देखिए, ये जो आपको कनेक्टर्स नजर आ रहे हैं ये आपके कनेक्टर्स है। इसको MC4 कनेक्टर्स कहते हैं, मेल 4 कनेक्टर। इसमें जो मेल होगा उसकी एक नॉब निकली होगी, जो नॉब होगी, और जो फीमेल होगा उसका नॉब नहीं होगा। ठीक है, वो सिंपल होंगे। जिस तरह ये फीमेल कनेक्टर है, ये मेल कनेक्टर है। ठीक है, इसको MC4 कनेक्टर्स कहते हैं। इसके खोलने का तरीका बड़ा आसान है। आपने प्लेयर या वो जो आपके पास फेस टेस्टर होता है, इसको नॉब को ऊपर से इस तरह दबा दे तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। जितने भी आप जॉइंट्स लगाते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है सोलर के, इसमें लॉसेस कम होते हैं MC4 लगा के। ठीक है, फिर इसको थर्मल प्रेस के साथ, क्रैम्पिंग टूल के साथ इसको प्रेस किया जाता है ताकि कनेक्शन सही आ जाए। ये कुछ डेटा शीट गिवन है, इसको फिर आप रीड कर लें। ठीक है, केबल प्रॉपर्टीज क्या है सोलर की। आउटडोर केबल होते हैं, वेदर कंडीशन को एब्जॉर्ब करें, ओवर हीटिंग और इंसुलेशन से बचें। ये कुछ इसमें गिवन है। फिर AC केबल्स की कुछ डायमीटर से वायर्स है जो इसकी साइज देखिए 1.5 mm स्क्वायर को 329 केबल कहते हैं।
करंट कितनी बर्दाश्त करते हैं, 7 एम्पियर से वोल्टेज ड्रॉप इस पे 4 होता है 100 फीट पे। फिर 2.5 mm को हम कहते हैं 729 18 एम्पियर तक है। 4 mm स्क्वायर 736 है, 6 mm 744 है, और 10 mm 57 है, और 16 mm 764 है। 329 का मतलब है कि इसमें 3 कंडक्टर्स है और 0.29 इसकी डायमीटर है। 729 का मतलब है इसमें 7 कंडक्टर है और 29 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इसके बाद हम V4 पे चलते हैं। इसमें हम इस पे ये डिजाइन भी अब करते हैं ताकि आप लोगों को एक सिस्टम क्लियर हो जाए कि पूरा एक सिस्टम किस तरह डिजाइन होता है। إذا half cell شيء जी half cell सिकम दिखना द न्यू टेक्नोलॉजी दा देखे मुसरा सिकम द सोलर एरिया दा बचत की गई हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी। मतलब पहला वा कयो सेल मुसरा 0.5 वोल्ट रात लो उस हाफ सेल अगर 0.5 ज्यादा वोल्टेज में जोड़ाओ वाली तब हाफ कट सेल्स वर या हाफ सेल्स वर था। ठीक है, दागे वा एरिया कम निसी मुसरा जनरेशन ज्यादा है, कैपेसिटी को ज्यादा जोड़े। अच्छा, ये पीवी माउंटिंग स्ट्रक्चर है कि आपने पैनल्स को किस तरह लगाने हैं। ठीक है, रूफ टॉप पे दिखाया गया है, कुछ पिक्चर से इसको आप देख लें। सर ये पैनल के रो में कितने फासला नहीं जी, जो 2 पैनल रो है उसमें कितना फासला है? फासला मैक्सिमम आप 1.5 मीटर तक रख सकते हैं। 1.5 मीटर मतलब 3 फुट 2.5 फुट 3 फुट तक। यस सर। ये देखें, ये प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है। इसमें आपको पैनल्स, इस पे फाउंडेशन भी लगी है, इसके ऊपर पैनल। अक्सर लोग फाउंडेशन नहीं लगाते तो जब बारिश हो जाती है तो आपके सारे पैनल इसमें डूब जाते हैं। आपकी केबल है, बड़े सिस्टम इसमें खराब हुए हैं, तो आपने पूरा ये फाउंडेशन बना के करना है। ये देखिए, अब अगर इस तरह के छत आपको मिल गए करो शेप में तो इसमें पैनल किस तरह लगते हैं, इसमें ये प्रैक्टिस दिखा है। ये एक अच्छा सिस्टम है, एल शेप टाइप है, ज़्यादा मजबूत है। इसको देख लें किस तरह इसको रखा गया। इसमें जस्ट अब जब आप ये पेड़ बनाते हैं ना तो पेड़ से पहले इसमें नेल्स लगते हैं, इसमें स्टील के नेल्स लगते हैं ताकि ये स्किड्स ना कर जाए। स्किड कोई की भी आप सरफेस तो हम नेल्स जो लगो ये नेल्स एर गिर दूंगा कंक्रीट वाचा ताकि कोई की ना वेवर्ट की ना। ये सिस्टम नॉट रिकमेंडेड है जो कंपनियां हैं बड़ी मैन्युफैक्चर, क्योंकि इसमें उड़ने का गिरने का काफी खतरा होता है। ज्यादातर लोग आजकल ये सिस्टम लगा रहे हैं लेकिन ये नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, रूफ टॉप कंक्रीट। अच्छा, जो आप रूफ टॉप कंक्रीट पेड़ लगाते हैं इसकी साइज कितनी होगी? 16 साइज कंक्रीट पार्ट है, 10 इंच लेंथ होगी इसकी, 10 इसकी विड्थ होगी। 10 इंच से ज्यादा आपने कंक्रीट नहीं डालना पैनल, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, 10 इंच इस तरह भी होगी, 10 इंच 10 इंच मींस 1 फुट से थोड़ा कम, 12 इंच 1 फुट होता है। ठीक है, 12 इंच 1 फुट होता है। तो आपने इसको मेक श्योर करना है, ठीक है, कि ये 10 इंच से ज्यादा ना हो। अब इस पे डिटेल लिखाई गई है। पर्लन क्या चीज है जो आपको इस तरह का गैल्वेनाइज्ड रो मिलता है, इसको पर्लन कहते हैं। और रेफ्टर, ये जो है ये आपका रेफ्टर है। ठीक है, और ये आपके कॉलम्स हैं जो पेड्स जिसमें पेड्स लगते हैं ना, इसको कॉलम्स कहते हैं। एक पर्लन है, एक रेफ्टर है और कॉलम्स हैं। जी, ये टिट एंगल आपके एरिया पे डिपेंड करता है। नॉर्मली पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में केपी में 23 से स्टार्ट होता है, 35 डिग्री तक हम इसको लगाते हैं। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि आप जिस जगह पे हैं। तो आपने अपने जो मोबाइल है इसमें आपने आपके पास कंपास होगा। आपने तो पहले ये मेक श्योर करना है कि आपका नॉर्थ और साउथ किस साइड में। ठीक है, क्योंकि ये लगेगा नॉर्थ साउथ लगेगा। जहां आपका सूरज तुलू होता है, जहां गुरूब होता है, तो आपने इसकी शेप फिर इसको आपने इस तरह लगाना है टिल्ट एंगल, ताकि बिल्कुल सूरज इसके ऊपर दिन 12 बजे 2 बजे भी आए ताकि सूरज इसके ऊपर आ जाए। बिल्कुल आपने इस शेप पे लगाना है ताकि बिल्कुल टिल्ट हो वेवट टाइप। ये फिर इसकी स्क्रूज की डिटेल है कि इसमें कौन से नट्स बोल्ट, सोलर इंटर क्लैंप पे सपोर्ट बीम क्या है, सोलर ग्राउंड स्क्रूज लगे होते हैं। ये बारी बारी इसमें डिटेल है। इसमें कंक्रीट ब्लॉक्स हैं। ये एक सोलर सिस्टम लगाने के लिए सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक्स लगते हैं।
ठीक है। आपने पैनल की साइज ले ली है कि आपका जो पैनल है कितने फुट का पैनल है, कितने mm का है, इस हिसाब से आपने ब्लॉक्स रखने हैं, फिर ब्लॉक बनाने, ठीक है। This one, what size panel you want? What the here? हाँ, स्टील शीट थिकनेस है mm की, आपने कौन सा स्टील mm वाली शीट इसमें ये भी है। सेफ्टी प्रोटेक्शन है, फ्यूजेस है, सर्किट ब्रेकर्स है, लाइटनिंग एसी अरेस्टर्स है, सर्च एसपीडी डिवाइस हैं, इसमें आपके पास डीसी ब्रेकर्स आते हैं। यस सर। ठीक है, सारे डीसी सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। इसमें एमसीबी लगा होता है, एमसीसीबी ये एमसीबी है, ये एमसीसीबी है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर एक है मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। मिनीएचर सर्किट ब्रेकर आपका नॉर्मली होता है 100 एम्पीयर तक होता है, ठीक है। 63 एम्पीयर तक मार्केट में अवेलेबल है इसलिए। और मॉडल केस सर्किट ब्रेकर जो है ये 100 एम्पीयर से अबव आते हैं जब आपका लोड बढ़ जाता है। ये 3 फेज में भी आते हैं, सिंगल फेज में भी आते हैं लोग। फ्यूज क्या है, फंक्शन ऑफ फ्यूज प्रिवेंट करते हैं शॉर्ट सी, लेकिन फ्यूज को हम इसमें यूज नहीं करते हैं सोलर से, इसमें हम ज्यादातर सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्यूज का शॉर्ट सर्किट करंट या ब्रेकर का शॉर्ट सर्किट करंट किस तरह फाइंड करेंगे? शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने या फ्यूज की रेटिंग मालूम करने के लिए एक आसान फार्मूला है, अपने साथ लिख लें कि आपने घर में भी सर्किट ब्रेकर लगाना है तो आपने इसकी सिलेक्शन किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास 220 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, और आपने सर्किट ब्रेकर लगाना है एसी के अक्रॉस, एयर कंडीशन के अक्रॉस। सबसे पहले तो आपने एसी का फुल लोड पे करंट लेना है। फुल लोड मतलब आपने इसको 16 टेम्परेचर पे चला लेना एसी जी, या आपने चेक करना है कि आपका एसी कितने टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है, 1 टन का है। तो आपने इसकी वाट लेनी है। फॉर एग्जांपल ये 1500 वाट का है। 1500 वाट, अगर आपके पास 1500 वाट हो और आपके पास 200 वोल्ट सप्लाई हो, यस सर, क्योंकि 220 तो फिक्स आपको नहीं मिलती ना, यस सर, तो इसका करंट मालूम करें कितना करंट हो। जब आपके पास 1500 वाट लोड हो और 200 वोल्ट सप्लाई हो तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में? 7.5 जी 7.5 सिंगल शाबाश, सही फार्मूला लगा के मालूम करे यार, ये क्या करेगा आप लोग थर्ड ईयर में आप पहुंच गए, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, आपको अभी तक करंट मालूम करना नहीं आ रहा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ यूट्यूब लाइट लगेगा, इसके ग्लास कितना ब्रेकर लगेगा, मैं आपको पूरे जीसीटी पूरे उसका आपको अभी फाइंड करके कितना लोड है, कितना ट्रांसफार्मर लगेगा, कितनी ब्रेकर साइज लगेगी, इसके बाद मेम्स डीबी कितनी लगेगी, ये एक तो आपकी इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंसी में ये सारी चीजें इसमें डिस्कस हो रही है। और P is equal to VI, I is equal to P divided। देखिए हमारे साथ एक फार्मूला है सिंगल फेज सर्किट्स के लिए, ये सिंगल फेज सर्किट P is equal to V into I into cos phi। यस सर, EC के लिए। अब अगर आपने P is equal to V I cos phi, तो हमारे पास तो पावर ऑलरेडी गिवन है, यस सर, हमारे पास V भी गिवन है, पावर फैक्टर नहीं है, नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, I को फाइंड करना है। Yes. तो I is equal to P by V into cos phi। यस, अब फॉर एग्जांपल I is equal to पावर हमारे पास 1500 वाट है, यस, वोल्ट हमारे पास है 200 वोल्ट, पावर फैक्टर मैं स्टैंडर्ड लेता हूँ 0.8 लेता हूँ, 0.85 हमारा स्टैंडर्ड पावर फैक्टर। यस सर, बिल्कुल। इसको मल्टीप्लाई करें, इसके बाद आपके पास करंट आए, ये कितना करंट आ रहा है, ये सीख लें। अच्छा 6 कितना आ रहा है, 6 एम्पीयर। यस, अगर पावर फैक्टर को 0.7 करें फिर 5.25, और अगर 1 करें परफेक्ट नहीं, 0.7। नहीं 1, अगर पावर फैक्टर 1 करें तो क्या होगा? यस सर, अच्छा ये पॉइंट हो गए। अब से यहाँ आपके पास 7 एम्पीयर करंट आ रहा है या 7.5 आ रहा है, यस, आपके पास करंट आ रहा है 7.5 एम्पीयर। अब चाहते हैं कि मैं इसके लिए सर्किट ब्रेकर डिफाइन करूं कि मुझे कितना ब्रेकर चाहिए होगा ताकि इस लोड को चलाए। तो आपने क्या करना है, सिंपली 1.25 मल्टीप्लाई 7.5 के साथ करें, 1.25 मल्टीप्लाई 7.5 करें इसके साथ,
1.25 मल्टीप्लाई 7.5 कितने आ गए? 9.3। अच्छा, मुझे स्टैंडर्ड्स कह रही है कि आप इसको 9.35 का एम्पियर आ गया ना। मुझे स्टैंडर्ड कहती है, फार्मूला कह रहे हैं कि आप इसको 9.35 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर लगाए तो आपका ये लोड चलेगा। अब मैं मार्केट में चेक करता हूँ कि मेरे पास ब्रेकर कितने साइज एम्पियर में है। मार्केट में मेरे पास 10 एम्पियर का ब्रेकर मौजूद है जी मौजूद होता है, लेकिन ये फार्मूला है आपके ब्रेकर फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का? ब्रेकर साइज का। लेकिन मैं अगर इधर 10 एम्पियर का ब्रेकर लगाऊं तो मेरा ये लोड चलेगा, लेकिन मैं इस पे एक स्टेप आगे चलता हूं। आगे मेरे पास 15 एम्पियर का अवेलेबल है, इसके बाद फिर मेरे पास 25 एम्पियर का है, फिर 32 एम्पियर का है, फिर मेरे पास 63 एम्पियर का है, फिर 100 एम्पियर का है। तो मैं अगर इसको भी ले लूं तो मेरा काम चलेगा, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप में 15 एम्पियर का लगा लेता हूं, ये काम करेगा। ब्रेकर की साइज मालूम करने का जो फार्मूला है फ्यूज का वो है 1.25। ये देखिए सीबी मान 1.25 मल्टीप्लाई आपका शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, इसके मुताबिक आपका ब्रेकर डिजाइन होगा। जो लोड होगा जी सर्किट ब्रेकर आपका करंट पे काम करता है, जब आपका वोल्टेज कम होता है तो आपका करंट ज्यादा हो जाता है। जिस जगह पे वोल्टेज स्टैंडर्ड होते हैं तो उधर आपके ब्रेकर ट्रिप नहीं करते।